हेलो एवरीवन। सो सिंस मैनी ऑफ यू रिक्वेस्टेड फॉर इट, तो मैंने 3-4 घंटे लगाए हैं अच्छे खासे, और मैंने टिश्यूज़ के कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार करे हैं। साथ साथ में विल डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कोशिश करना खुद आंसर करने की। पहले क्विक से रिविजन ले लेते हैं टिश्यूज़ चैप्टर की। ठीक है, टिश्यू होता क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर एक्ट करें और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें तो टिश्यूज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है, प्लांट और एनिमल टिश्यू में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? प्लांट टिश्यू मूव नहीं कर सकते, एनिमल टिश्यू मूव कर सकते हैं, यानी एनिमल टिश्यूज आर डिजाइंड इन सच अ वे कि एनिमल्स मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या है, प्लांट टिश्यू जनरली प्रोवाइड देम सपोर्ट। उनको ज्यादातर सपोर्ट की जरूरत होती है, प्लांट को जो स्टेबल खड़ा रहना होता है उसकी जरूरत होती है, जिसकी वजह से प्लांट टिश्यूज का वैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जनरली प्लांट टिश्यू में डेड सेल्स होते हैं, यहाँ एनिमल टिश्यू में जनरली लिविंग सेल्स होते हैं। जनरली बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू में लिविंग सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल टिश्यू में लिविंग सेल्स है, प्लांट टिश्यू में जनरली डेड सेल्स होते हैं। इसके बाद ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन ग्रो। प्लांट टिश्यू में आपने देखा होगा जैसे कुछ पार्ट्स ही होते हैं जो प्लांट्स के ग्रो करते हैं। अगर स्टेम ग्रो कर रही है तो स्टेम एक तरीके से ग्रो करेगी, लीव्स ग्रो कर रहे हैं तो एक तरीके से। लेकिन एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एनिमल टिश्यू में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता कि एक बार हाथ ग्रो कर रहे हैं अलग जगह से, पैर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, साइमल्टेनियसली हाथ पैर एक साथ ग्रो करते हैं। तो उनके जो सेल्स डिजाइंड होते हैं उससे जो टिश्यूज बनते हैं उनमें एक रेगुलर ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट दे आर स्पेशलाइज्ड इन देयर स्ट्रक्चर, और ये क्या है, दे हैव अ हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर। जो एनिमल टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह डिजाइन होता है कि हर टिश्यू का एक डेफिनेट फंक्शन होता है और डेफिनेट फंक्शन से वो डेफिनेट टास्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। ये आपका आ सकता है शॉर्ट नोट में, या फिर आपका डिफरेंस बिटवीन सीधा सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। आगे आते हैं, अब मैं साथ साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगी क्या क्या बन सकते हैं। फिलहाल हम इस चीज पे आते हैं कि व्हाट इज दी बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। पहले हम प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्लांट टिश्यू में 2 बेसिक कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड कैटेगरी इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो वाले टिश्यूज जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। मतलब ऐसे टिश्यूज जिसमें नए टिश्यूज बनते हैं, पुराने टूटते हैं, नए बनते हैं, पुराने टूटते हैं, तो ऐसे टिश्यूज क्या कहलाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली हैव द एबिलिटी दैट दे डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या है, कुछ टाइम के बाद उनकी ग्रोथ मूवमेंट रुक जाती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फर्दर 3 टाइप्स हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद डिटेल में भी आएंगे हम। परमानेंट टिश्यू की 2 कैटेगरी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल की वापस 3 कैटेगरीज, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। 2 और होते हैं, इसी के 2 पार्ट्स और होते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट के 2 पार्ट्स है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में 2 आते हैं, आपको पता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के फर्दर 4 पार्ट्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही फ्लोएम के 4 पार्ट्स है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या पता चला, प्लांट टिश्यू के 2 मेन पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक वो है दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। परमानेंट टिश्यू में एक टाइम के बाद मूवमेंट्स यानी डिविजन की जो टेंडेंसी होती है वो रुक जाती है। ठीक है, परमानेंट की 2 कैटेगरीज बोली, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल की फर्दर 3 कैटेगरीज और कॉम्प्लेक्स की जाइलम और फ्लोएम, और फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू मोर कैटेगरीज। ठीक है, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगी आपसे। ठीक है, इसके बाद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक एक करके हम समझ रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ दिस टिश्यू टेंड टू ग्रो। ठीक है, द टिश्यूज आर लोकेटेड इन सच रीजन्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती है। याद रखना, जब भी कहीं क्वेश्चन आए ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स का, तो नाम आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें जो 3 टाइप्स है, तीनों की जो मूवमेंट है वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। ठीक है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्व्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स। ये मैं बता चुकी हूँ, इनकी कैपेसिटी होती है कि हर टाइम डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, द सेल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनके जो सेल्स हैं, ये सेलुलोज एक कंपोनेंट होता है जिससे इनके सेल्स बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। जो बेसिक 3 टाइप्स है इनकी, वो है एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ये सिर्फ एक रिविजन चल रही है आप लोगों की, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी। डिटेल डिस्कशन करनी होगी तो वो भी हम कर लेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फास्ट रहूंगी बिकॉज एक शॉर्ट सी रिविजन करवा रही हूँ मैं। 3 टाइप्स,
एपिकल मेरिस्टम जो सबसे ऊपर टिप पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, टिप्स ऑफ द प्लांट पे कौन सा है, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, नोड्स और इंटरनोड्स पे। ये नोड्स इंटरनोड्स वाली जगह होती है जहां से मेन ब्रांच से एक कोई साथ में टहनी निकलती है ना, तो इन्हें बोलते हैं नोड्स और इंटरनोड्स। यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ होगा, यहाँ एकदम नीचे में, ठीक है। तो अब हर क्योंकि टिश्यू की जगह अलग अलग है तो काम भी अलग अलग है। एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स में हेल्प करता है, ये क्या करता है, साइड से ब्रांचेस और लीव्स इनमें ग्रोथ में हेल्प करता है। और लेटरल मेरिस्टम गर्थ यानी थिकनेस, मोटा कितना प्लांट है, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टम। ये हो गए 3 पार्ट्स। इसके बाद तीनों के अलग अलग फंक्शंस लिखने आ सकते हैं इनकी। पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पे कहाँ रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम्स और रूट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं या फिर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स बोल सकते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टम मैंने बता दिया नोड्स और इंटरनोड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गई 3 कैटेगरीज। फिर आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पे। अब परमानेंट टिश्यू क्या, परमानेंट टिश्यू की मैंने 2 बातें बताई हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। होते क्या है परमानेंट टिश्यू, वो जो एक टाइम के बाद इनकी जो एबिलिटी है ऑफ डिवाइडिंग ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। पहले हम सिंपल परमानेंट की बात करेंगे। सिंपल परमानेंट, अच्छा, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का जैसे मैंने ऊपर फ्लो चार्ट बताया, तो फ्लो चार्ट लर्न होगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा, आगे सब कुछ अपने आप सिंपल होता जाएगा। बस वो 2 फ्लो चार्ट लर्न कर लो, एक प्लांट टिश्यू का पूरा और एक एनिमल टिश्यू का पूरा, ठीक है। तो अभी हम परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। बेसिक टाइप्स 3 ही है। बेसिक क्या है, पैरेन्काइमा। 3 टाइप्स होती है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। 3 बेसिक टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 चीजें लिखी हुई है ना, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, ये इसी की ब्रांचेस होती हैं, ये अलग से कुछ नहीं होता। ये वर्ड देखने में अलग लग रहा होगा लेकिन है कुछ भी नहीं, ये पैरेन्काइमा की ही 2 सब टाइप्स हैं, ठीक है। 3 परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े, सिंपल परमानेंट में 3 चीजें पढ़ी हमने, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एकदम ब्रीफ चीजों से बताऊंगी मैं। अब ये 3 मार्कर क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते हैं, तो अगर आप थ्योरी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको जरूर तैयार करना, थ्योरी में आ सकता है। एमसीक्यू में क्या बनेगा वो मैं बताऊंगी, इनमें से क्या क्या क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकते हैं। दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरेन्काइमा, फोटोसिंथेसिस, फूड एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, इन सब में रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड मूवमेंट्स जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हल्का बहुत बेंडिंग या फिर थोड़ा बहुत जो फ्लेक्सिबल प्लांट, आपने देखा फ्लेक्सिबल वर्ड का मतलब क्या है, जो थोड़ा बहुत हिल डुलता है प्लांट, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो नहीं मूव कर सकता लेकिन जो भी थोड़े बहुत उसके ब्रांचेस में मूवमेंट हो रही है या लीव्स में मूवमेंट हो रही है, थोड़ी बहुत जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कॉलेनकाइमा की वजह से आती है। स्क्लेरेन्काइमा में क्या है, दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर, जैसे आपने कोकोनट का देखा होगा बाहर से बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो वहां कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर अगर कुछ ऐसा दे रखा है तो वर्ड आएगा स्क्लेरन, अगर बोल रखा है फ्लेक्सिबिलिटी तो वर्ड आएगा कॉलेनकाइमा, और अगर उसके अलावा कोई वर्ड बोला सारे फंक्शंस पैरेन्काइमा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब पैरेन्काइमा में जनरली जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो सेलुलोज होता है। आपने ये कंपोनेंट सुना भी है कि सेलुलोज जनरली आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें कहीं ना कहीं सेलुलोज भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और आपको पता है पैरेन्काइमा ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ऐसे भी ध्यान कर सकते हो कि सेलुलोज का किस में प्रेजेंट होगा, पैरेन्काइमा में। कॉलेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होगा, सेलुलोज के साथ पेक्टिन भी प्रेजेंट होगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन। और स्क्लेरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट होगा, दीज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स हैविंग सेल वॉल्स मेड अप ऑफ लिग्निन, तो इसमें लिग्निन प्रेजेंट है, इसमें सेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट है, और इसमें खाली सेलुलोज प्रेजेंट है। ये हो गई इंपॉर्टेंट चीजें। आगे अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, यहाँ पे स्पेस ज्यादा होती है सेल्स के बीच में, यहाँ पे थोड़ी सी इंटरसेलुलर, थोड़ी सी स्पेसेस होती हैं सेल्स के बीच में, और दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं होती, ठीक है। देयर आर थिन वॉल्स दैट सराउंड द सेल्स, इसमें जो वॉल्स होती हैं वो थिन वॉल्स होती हैं जो एक सेल्स को सराउंड करती है। इसमें क्या होता है, इरेगुलरली थिक वॉल्स होती है, और इसमें क्या होता है, सेल्स हैव लॉन्ग स्ट्रक्चर विथ थिक वॉल्स, एकदम थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये एक अलग अलग डिफरेंस है, ये पूरा 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज दे आर फाउंड इन लीव्स। इसके बाद एग्जाम्पल में बता दिए कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर जनरली फाउंड इन लीव्स एंड न्यूली फॉर्म ब्रांचेस। लीव्स में और न्यूली फॉर्म ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम्स, और दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स, लीव्स, वेन्स एंड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। मतलब जो हार्ड कवरिंग होती है, जहां जहां हार्ड कवरिंग होती है वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेन्काइमा। लीव्स और स्टेम में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? ये कॉलेनकाइमा। ब्रांचेस में कौन सा? ब्रांचेस और लीव्स में, न्यू लीव्स में जहां फोटोसिंथेसिस हो रही हो, उनमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो और मेन कैटेगरीज है पैरेन्काइमा की, ही दो कैटेगरीज। इस पे शॉर्ट नोट एक एक लाइन में आ जाता है। क्लोरेन्काइमा, एज द वर्ड सजेस्ट, क्लोरिन वर्ड से क्या समझते हैं आप? क्लोरेन, क्लोरोफिल। तो वो वाले पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसी को क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, ये जो ऊपर पैरेन्काइमा पड़ा है इसी की कैटेगरी है, बस इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस होती है, सीधी सी बात। ठीक है, तो हमने क्लोरेन्काइमा भी एक लाइन में समझ लिया। आगे एरेन्काइमा की बात करते हैं। एरेन्काइमा क्या है? एरेन्काइमा इज द टिश्यू, यही पैरेन्काइमा की टाइप है, बट ये एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में प्लांट्स होते हैं वहाँ एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। जैसे लोटस प्लांट, लोटस प्लांट में क्या होता है? वो फ्लोट करता है वाटर में। वो क्यों फ्लोट करता है वाटर में? क्योंकि उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको आप एयर कैविटीज बोलते हो। अब इन एयर कैविटीज की वजह से ही वो फ्लोट कर पाता है, लोटस प्लांट फ्लोट कर पाता है। तो उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? एरेन्काइमा। एयर से वर्ड आया है, एयर कैविटीज या एयर स्पेसेस। स्पेसेस मतलब होल्स जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोटस प्लांट से अगर पूछे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे? एरेन्काइमा। ठीक है, अभी ऊपर हमने लिग्निन के बारे में पढ़ा था। यहाँ हमने देखा था कि इनमें क्या होता है? सेलुलोज और पेक्टिन, इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो कभी कभार लिग्निन के बारे में आ जाता है। लिग्निन क्या होता है? द सेल वॉल्स ऑफ डेड सेल्स हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। लिग्निन का काम क्या होता है? रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, क्योंकि अच्छा लिग्निन प्रेजेंट कहाँ है? देख लो, लिग्निन प्रेजेंट है हमारे स्क्लेरेन्काइमा में। हार्ड कवरिंग स्क्लेरेन्काइमा से, तो ऑब्वियसली लिग्निन कहीं ना कहीं इसको हार्ड कवरिंग या सीमेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं ना। जैसे सीमेंट जब हम लगाते हैं दीवार में तो एकदम पक्की हो जाती है दीवार, या कहीं भी आप सीमेंट लगाओगे तो एकदम स्टिफ हो जाता है स्ट्रक्चर। ऐसे ही लिग्निन का काम होता है स्टिफ करना स्ट्रक्चर को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर कोई भी सेल की, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस ही बोलते हैं। वैसे तो यहाँ प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली आउटर मोस्ट लेयर, हमारी स्किन की भी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? इट कवर्स द एंटायर प्लांट। इसमें एपिडर्मिस का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इट इज अ थिन लेयर ऑफ सिंगल सेल्स, बट इन प्लेसेस विद लेस वाटर एपिडर्मिस में क्या होता है? एक थिक लेयर बन जाती है टू अवॉइड फ्रीक्वेंट वाटर लॉस। जैसे कि आप कैक्टस प्लांट देखो, डेजर्ट प्लांट है कैक्टस, उसमें आपको पता है कि जो कैक्टस प्लांट है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा वाटर को अपने पास सस्टेन करके रखता है ताकि उसमें जल्दी वाटर लॉस ना हो। तो कैक्टस में क्या ऐसा अलग चीज़ होती है? कैक्टस में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को होल्ड करके रखता है। तो इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी हो, एपिडर्मिस सेल्स ऑफन हैव अ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप क्यूटिकल बोलते हो। ठीक है, मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम फंगाई वाटर। क्या क्या 3 फंक्शंस आ सकते हैं एपिडर्मिस के? क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? एक तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, तो जो एक्सेस वाटर है वो प्लांट से बाहर ना निकले। ठीक है, जैसे डेजर्ट प्लांट्स हैं उनको ज्यादा अपने अंदर वाटर रखना पड़ता है ना, तो वो जल्दी मॉइस्चर का लॉस ना हो, वाटर का लॉस ना हो, इसलिए एपिडर्मिस ऐसा होता है। दूसरा, प्लांट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फंगाई, या फंगस से प्रोटेक्ट करता है, या फिर कोई ना कोई इंजरी ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करता है। ये फंक्शंस है एपिडर्मिस के। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? जैसे बीन या किडनी शेप के सेल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा राजमा का दाना, ऐसा कुछ होता है। तो स्टोमेटा क्या होता है? पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। इसमें 2 प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट में 2 राजमा का दाना एक साथ समझ लो। ठीक है, अब स्टोमेटा में क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स, इन्हीं को बोलते हैं गार्ड सेल्स। जैसे दरवाजे खुलते हैं और बंद होते हैं, ऐसे ही ये जो सेल्स हैं इनके बीच का जो ये वाला जो है ये स्पेस है, ये वाला स्पेस एक बार खुलता है फिर एक बार बंद होता है। तो क्या होता है? जैसे दरवाजे खुलते और बंद होते हैं, ठीक है, ऐसे ही गार्ड सेल्स का फीचर होता है कि जैसे जब गैसेस एक्सचेंज, कोई गैस आ रही होती है
तो ये खुल जाता है। उसके बाद जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है वापस बंद हो जाता है, फिर ये ऐसे खुलता और बंद होता रहता है, ठीक है। तो ये होते हैं गार्ड सेल्स। इनका काम क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है, वाटर लॉस, हर प्लांट से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकलता रहता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द एयर थ्रू प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब क्या है, इतना डिटेल में आपको ट्रांसपिरेशन पूछेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो ही टाइप्स के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। शॉर्ट में बात करें तो जाइलम में क्या होता है, जाइलम में जनरली डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं, जाइलम ट्रैंकाइड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। इसमें से जाइलम पैरेन्काइमा है जो एक एक्सेप्शन है और ये लिविंग है, बाकी जो तीनों है वो डेड है। क्वेश्चन यहीं से एमसीक्यू बन के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग, ठीक है। तो जाइलम में जनरली डेड सेल्स होते हैं, सिर्फ एक लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, जनरली सब लिविंग होते हैं, सिर्फ एक होता है फ्लोएम जो डेड होता है। जैसे आपने पढ़ा जाइलम, जाइलम की 4 कैटेगरीज, चारों में से एक डेड है, एक लिविंग है, बाकी सब डेड है। यहाँ ऑपोजिट है, एक डेड है, बाकी सब लिविंग है। तो जनरली फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में जनरली लिविंग सेल्स होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि फ्लोएम फाइबर्स, ये हमारा डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये अलग से डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, कि जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट। एनिमल टिश्यू फटाफट रिवाइज करेंगे। अगेन जब हमें ये टेबल आती है जो मैंने अभी बनाई हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आती है तो टिश्यू आ जाएगा आपको, एनिमल टिश्यू भी। तो एनिमल टिश्यू के बेसिकली 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। इतना पता होना चाहिए, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, 4 टाइप्स। एपिथेलियम के फर्दर वैसे तो 3 ही होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, वो मैं अभी समझाऊंगी। 3 टाइप्स होते हैं एपिथेलियम के, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। मस्कुलर के 3 टाइप, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक। कनेक्टिव के 5 टाइप है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, एलोरस, सपोर्टिव, ये बहुत लंबा सा है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन मुश्किल नहीं है। और नर्वस टिश्यू सिंपल सा है, कोई टाइप्स नहीं होते नर्वस टिश्यू, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपका वापस 10th में भी रिपीट होगा। मेन 4 टाइप्स है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। एपिथेलियम टिश्यू के 3 टाइप्स, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगी। मस्कुलर टिश्यू के भी 3 टाइप्स और इसके 5 टाइप्स हैं। तो हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियम टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ का प्रेजेंट होता है, ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, स्किन या एल्वियोली, ये सब इसकी लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इनमें से कोई भी एक आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, तो आप क्या लिखोगे, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। मेन फंक्शंस क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, और क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, सपोर्ट टू द एनिमल, ठीक है। जो एनिमल टिश्यू की ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है वहां सपोर्ट करता है, ठीक है, और एक सेपरेशन बना देता है उनके बीच में। नेक्स्ट, cells are permeable, this makes it possible for the exchange of materials between them. cells are permeable का मतलब हो गया कि इसमें क्या होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है कि यहाँ से इस तरफ मटेरियल, कुछ मटेरियल पास ऑन हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता, इस तरह की लेयर प्रेजेंट होती है उसमें, ठीक है। अब क्या है, मेन समझ लो, एपिथेलियल मैं डायग्राम के थ्रू पूरा समझाऊंगी। इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी लोकेशंस के कहाँ कहाँ टिश्यूज प्रेजेंट है, एक ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके डायग्राम के थ्रू मैं समझा रही हूँ। 3 टाइप्स है, देखो, फर्स्ट टाइप है स्क्वामस, दूसरा है क्यूबॉइडल और तीसरा है कॉलमनर। 3 टाइप्स, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अब आप बोलोगे कि बाकी सब क्या है, क्या है, अगर सिंगल लेयर होएगी, अगर सिंगल लेयर होएगी तो वर्ड आएगा सिंपल, अगर एक से ज्यादा, एक के ऊपर एक लेयर होएगी तो वर्ड आएगा स्ट्रैटिफाइड, और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, स्क्वामस है, सिंगल लेयर है तो सिंपल स्क्वामस, एक से ज्यादा लेयर्स हैं तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ लेयरिंग का फर्क ही तो है। सिंगल लेयर होगी सिंपल क्यूबॉइडल, बहुत सारी लेयर होंगी तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। ऐसे ही सिंगल लेयर होगी तो सिंपल कॉलमनर, बहुत सारी लेयर होंगी तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, वर्ड यहाँ स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है इनमें, देखो,
एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक लेयर हो, इसीलिए ना ऐसे लगता है कि स्क्वामस है, कॉलमनर है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता, इसलिए वर्ड आ जाता है इसका स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, जैसे तुमने पढ़ा था स्यूडोपोडिया, ठीक है, या जो फॉल्स लेग्स होते हैं, फॉल्स विंग्स होते हैं, ठीक है, तो स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब होना तो स्ट्रैटिफाइड चाहिए, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, लेकिन ये एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखता, इसलिए बोल दिया स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ ट्रांजिशन, मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स हो दोनों का, ठीक है, कोई भी दो ले लो और उनका मिक्स करके बनाओ तीसरा टिश्यू, ठीक है। तो ये है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। फिर कनेक्टिव टिश्यू आता है। कनेक्टिव टिश्यू के 5 टाइप्स हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एक एक करके हम समझेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा चैप्टर और यहाँ तक क्लियर होगा। ब्लड के 3 कंपोनेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों में से कोई भी चीज के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, प्लेटलेट्स की स्पेलिंग LETE, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, तीनों के अलग अलग फंक्शंस है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिम्फ है, डिटेल में नहीं जाना है, बस बेसिक पता होना चाहिए लिम्फ के क्या फंक्शंस है। फिर आता है बोन, उसके बाद आता है कार्टिलेज, उसके बाद आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स और टेंडन्स इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये वाला बन जाता है कि लिगामेंट्स किसको किससे कनेक्ट करते हैं, 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। एक बोन दूसरी बोन से किसके थ्रू जुड़ी हुई है, लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई है। और एक बोन एक मसल से किसके थ्रू जुड़ी हुई है, टेंडन्स के थ्रू जुड़ी है। क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए काफी बार रिपीट भी हो रहा है। विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन, तो क्या लिखोगे, टेंडन्स। विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन, तो क्या लिखोगे, लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एरोलर टिश्यू, ये भी आप डिटेल में मैं इतना जा नहीं रही हूँ, नेक्स्ट बस नाम बोल रही हूँ मैं। एरोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। ये हो गई 5 हमारे टाइप्स कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक आपको आना चाहिए। इसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। बहुत ब्रीफिंग से मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये चैप्टर आता है, बस एक क्विक सी रिविजन चाहिए, ठीक है। डिटेल में चैप्टर पढ़ना हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे एक क्विक सी रिविजन दे रही हूँ। मस्कुलर टिश्यू, अब क्या है, मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। ये मैंने यहाँ से बुक से फोटो ली है, बहुत ही सिंपल दिया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक। 3 मार्कर क्वेश्चन आता है और अक्सर आता है वाला क्वेश्चन, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के पेपर के लिए। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक, तीनों के बीच में डिफरेंस लिखना आ जाता है। स्ट्रेटेड टिश्यूज क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और सिंगल न्यूक्लियस होता है। अनस्ट्रेटेड में स्पिंडल शेप, स्पिंडल का मतलब होता है ऐसे करके शेप, ये हो गई आपकी स्पिंडल शेप, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक में सिलेंड्रिकल, ब्रांच और सिंगल न्यूक्लियस। तो इसमें पता चला यहाँ मेनी न्यूक्लियस है, यहाँ सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ भी सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ पे स्पिंडल शेप है, यहाँ सिलेंड्रिकल। इसमें क्या होता है, लाइट और डार्क ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट। इसमें क्या होता है, ऐसे कोई बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते। कार्डियक में क्या है, प्रेजेंट होते हैं लेकिन इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, मतलब इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट होते कि दिखे अलग से, ठीक है। नेक्स्ट इंटरकैलरी डिस्क, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू वाला छोड़ सकते हो, ठीक है। लोकेशन मोस्टली अटैच टू बोन, स्ट्रेटेड मसल्स बोन में अटैच होती है, ठीक है। अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ अटैच होती है, एलिमेंट्री कैनाल, आइरिस ऑफ आई और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। लंग्स में जो स्पाइरल कवरिंग होती है वहां पे अनस्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती है। और हार्ट में कार्डियक मसल्स। अब यहाँ डिफरेंस स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक की जगह एक और वर्ड आ जाता है, कभी कभार यहाँ वर्ड आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेड है ये जनरली वॉलेंट्री मूवमेंट, यानी जितनी भी अपने आप मूवमेंट्स हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे चलना है या नहीं चलना है, वॉलेंट्री मूवमेंट हो गया ना डिसाइड करना, तो ये स्ट्रेटेड मसल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं। अनस्ट्रेटेड कहाँ पे, जहाँ इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। इनवॉलेंट्री मतलब जैसे आइरिस ऑफ आई, हमारी आई में कौन सी मूवमेंट प्रेजेंट, मतलब हमारी आई जब पलक झपकती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि किस टाइम पर होगी किस टाइम पे नहीं होगी, हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता उस पर, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। कार्डियक मसल्स में भी पंपिंग ऑफ हार्ट बीट करती है, तो फिर वो दैट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, अपने आप होता है, हमारा कोई काबू नहीं है उस चीज पे, ठीक है। तो यहाँ कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट इज, अच्छा एक और चीज, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक की जगह स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, ये भी आ सकता है। तो यहाँ अनस्ट्रेटेड की जगह अगर वर्ड यहाँ स्मूथ मसल लिखा हो तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ये और ये सेम चीज है,
ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू तो सबसे बेसिक है, नर्व सेल और न्यूरॉन अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर तुम थ्योरी की बात कर रहे हो तो 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, और ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू फॉर्म में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा तो इनके अलग अलग फंक्शंस पूछ सकते हैं, जैसे कि डेंड्राइट्स क्या है। डेंड्राइट्स वाले पार्ट होते हैं जो एक एलोंगेटेड पार्ट होते हैं जो ब्रांचेस की तरह दिखते हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, नर्व एंडिंग क्या होती है, जो एंड में एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर रहा है, एक नर्व सेल को दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो नर्व एंडिंग एक नर्व एंडिंग को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि अलग अलग एक एक पार्ट पूछ लेते हैं आपसे। एक्सन क्या है, जो बीच में गैप है वो एक्सन है। ठीक है, मेन फीचर्स आपको पता होने चाहिए इसके, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सन एंड नर्व एंडिंग। ये 5 लेबलिंग बनाना बहुत जरूरी है। आपने डायग्राम बना दिया, आपको लेबलिंग नहीं आती, उस चीज के नंबर कटते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, यही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, 5 के फंक्शंस। आई होप आप ये पढ़ चुके होंगे पहले भी। ठीक है, तो यहीं पे हम रखते हैं। इसके बाद अब एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाले नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। पहले हम एमसीक्यूज पे आते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यूज आप लोगों से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, सो आई एम स्विचिंग ओवर टू द एमसीक्यू क्वेश्चंस। वो एक बार खुद ट्राई करके देखना, अगर हो रहे होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहे होंगे तो ठीक है, हम साथ मिलके करेंगे ही। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब आपने अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, आपको बताने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है, राइट, बोन है, कार्टिलेज है, मस्कुलर। मस्कुलर की तो टाइप ही अलग हो गई, मस्कुलर टिश्यू है ना, तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इनकी एक अलग टाइप होती है मस्कुलर टिश्यू की। ठीक है, तो आंसर होगा ये मस्कुलर टिश्यू। दिस इज नॉट अ टाइप, नॉट चीज का ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन टू बोन। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन टू बोन, तो आंसर क्या आएगा, टेंडन्स कनेक्ट करते हैं हमारी मसल से बोन या फिर बोन से मसल। ठीक है, बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट्स। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, वो तो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, वो भी नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। ध्यान से पढ़ो, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और सिंगल न्यूक्लियस। कहीं स्पिंडल शेप तो नहीं लिखा हुआ, तो सिलेंड्रिकल, ब्रांच और सिंगल न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, देखो 2 ही पढ़े थे जिसमें सिंगल न्यूक्लियस हो, स्मूथ और कार्डियक, इन्हीं दोनों में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्मूथ में बस शेप जो थी मैंने अभी बताई, ये वाली शेप थी स्पिंडल शेप। कार्डियक आंसर होगा, कार्डियक में क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, ब्रांच होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्ट्स एज इनवॉलेंट्री। अगेन पॉज करके वीडियो खुद एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा देन यू कैन ऑलवेज लुक अप एट द आंसर। इनवॉलेंट्री की बात कर रहे हैं कि कौन सी मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो कौन सी मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स, ऑब्वियसली इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अगर एक स्पेसिफिकली सिर्फ एक पूछा तो आंसर आएगा कार्डियक मसल्स। जान ली हमारा जो पंपिंग ऑफ हार्ट है, ठीक है, दैट इज एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, तो मतलब अपने आप चलती है, हमारा कोई काबू नहीं है, इसलिए कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं। नेक्स्ट इज, इन ह्यूमन बींग्स फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ध्यान रखना, फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हस्क ऑफ कोकोनट इज हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच टिश्यू। टिश्यू क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। हार्ट कवरिंग जहां भी लिखा हो वर्ड आएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व सेल। मैंने बताया था 5 लेबलिंग्स इंपॉर्टेंट है नर्व सेल की। नर्व सेल को आप न्यूरॉन भी बोलते हो। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको आती है, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। डेंड्राइट्स अभी पढ़ा है, एक्सन भी पढ़ा है। अच्छा, माइलिन क्या होता है, माइलिन एक कंपोनेंट होता है जो एक्सन में प्रेजेंट होता है, एक्सन का ही एक पार्ट होता है। माइलिन एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है, नर्व सेल का ही होता है। ठीक है, टेंडन्स क्या है, टेंडन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व सेल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टेंडन्स अलग चीज हो गई, टेंडन्स वो होते हैं जो एक बोन को एक मसल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे नॉट अ पार्ट पूछा हुआ है तो आंसर आएगा टेंडन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट टिश्यू। कौन सा परमानेंट टिश्यू नहीं है। प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स पड़े,
प्लांट टिश्यू में हमने दो टाइप्स पढ़े, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के दो टाइप्स थे फिर उसके बाद। तो तुम्हें बताना है कि कौन सा परमानेंट टिश्यू नहीं है, यानी जब परमानेंट टिश्यू नहीं है तो कौन सा टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। ऐसे ही देख लो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेटरल, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम या फिर फ्लोएम। ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 3 टाइप्स अभी हमने पढ़ी है। कौन से होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो लेटरल टिश्यू कौन सा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप हो गया ना, तो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। आंसर होगा ए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है लेटरल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर लॉस इन डेजर्ट प्लांट्स कैन बी रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर लॉस ना हो, इसलिए उनके अंदर एक हेयर लाइक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। उसी हेयर लाइक कंपोनेंट को क्यूटिकल बोलते हैं, राइट, क्यूटिकल। क्यूटिकल आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्थ, गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। गर्थ का मतलब होता है थिकनेस। थिकनेस किसकी वजह से चेंज होती है, कौन सा मेरिस्टेम होता है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी या फिर हॉरिजॉन्टल। सोचो भाई, बेसिक सी चीज है। इंटरकैलरी मैंने बताया था जो नोड्स और इंटर नोड्स में प्रेजेंट हो। एपिकल मैंने बताया था ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट टिप ऑफ प्लांट या टिप ऑफ स्टेम पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बचा क्या हमारा लेटरल मेरिस्टेम। तो गर्थ जो होती है स्टेम की, जो थिकनेस, मोटाई जो होती है, वो किसकी वजह से चेंज होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। हॉरिजॉन्टल मेरिस्टेम जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज किस में प्रेजेंट नहीं होता, नोज में कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है, ईयर में भी और लैरिंग्स में भी। जहां जहां सॉफ्ट टिश्यू की जरूरत है, ठीक है, वहां बोन की जगह कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस एक किडनी एक ऐसी जगह जहाँ पे कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होता। बाकी जहाँ ऐसी जगह जहाँ सॉफ्ट बोन्स, कार्टिलेज को आप सॉफ्ट बोन से बोलते हो, जैसे नोज में है, ईयर में, लैरिंग्स में, यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, किडनी में नहीं प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। अब ये वापस घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। लिविंग सेल्स इनमें से कौन सा है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा या ऑल ऑफ द अबव। ध्यान करो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है जो डेड होता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सब के सब लिविंग सेल्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन है। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली किस में प्रेजेंट होता है, मतलब कौन सा टिश्यू होता है, ट्रैंकाइड्स होता है, जाइलम ट्रैंकाइड्स। इसको याद कर लेना, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म्स कौन सा होता है, जाइलम ट्रैंकाइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। टिश्यूज विच डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। सिंपल सी बात, जो टिश्यूज थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या फिर बाक टिश्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ मैंने ऑप्शन करेक्ट लिखा नहीं। टिश्यूज विच डिवाइड थ्रू आउट लाइफ ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो ये नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, ऐसा कोई होना चाहिए था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए था। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा एरर हो गया। पेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं विच डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। ये इजी भी था, कर सकते थे, बट यहाँ ऑप्शंस गलत हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ विच टिश्यू। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट या फिर मोबिलिटी होती है, मूवमेंट की जगह वर्ड मोबिलिटी भी आ सकता था। मोबिलिटी किसकी वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट, कार्डियक, मस्कुलर, नर्वस या फिर लेग टिश्यू। सोचो भाई, देखो लेग टिश्यू कोई होता नहीं, अगर जिन लोगों को ये आंसर लग रहा हो तो बता दूं, ऐसा कुछ टिश्यू नहीं होता। नर्वस टिश्यू भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बचे दो, अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नॉर्मली बात करते ऑफ हार्ट तो कार्डियक टिश्यू आता, लेकिन हाँ जनरली मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो आंसर आएगा मस्कुलर टिश्यू। आंसर होगा बी, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, यहीं तक रखते हैं टॉपिक, आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, संडे को लाइव सेशन है, आई होप आपको ध्यान हो, जहाँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक क्विज होएगी, विद क्विज कंपटीशन होगा, विद ऑफ कोर्स सर्टेन प्राइजेस। सो बी देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस